उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे क्लास 11th और चैप्टर फर्स्ट है सेट, जिसका हम क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करेंगे। इससे पहले हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो और इसका फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा दिया। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 से। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, एक सेट दिया गया है जिसमें एलिमेंट क्या क्या है 1 2 3 4 5 6, ये इसके एलिमेंट है। सेट आपको दिया गया है, सेट क्या दिया गया आपको देख लीजिए। तो यहाँ पर आपको सेट दिया गया है ये 1 2 3 4 5 6, मतलब ए सेट है जिसके एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6। ठीक, अब आपको यहाँ पर बताना है इंसर्ट द एप्रोप्रिएट सिंबल बिलोंग और डज नॉट बिलोंग इन द ब्लैंक स्पेस। आपको इस स्पेस में फिल करना है कि कौन सा एलिमेंट इसमें से बिलोंग करता है और कौन सा सेट इसमें से बिलोंग नहीं करता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या 5 सेट ए से बिलोंग करता है, यस। तो यहाँ पर आप लिख देंगे 5 बिलोंग्स टू ए। ठीक, 2 बिलोंग कर रहा है सेट से, यस, ये भी कर रहा है, तो इसको हम ये बिलोंग कर रहा है तो इसलिए हमने इसको लगा दिया कि 2 जो है सेट ए का एलिमेंट है। क्या इसका मतलब क्या हो गया कि 2 जो है सेट ए का एक एलिमेंट है। ठीक, क्या 8 इससे बिलोंग कर रहा है, तो नहीं कर रहा है, तो इसको हम लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए। 8 डज नॉट बिलोंग्स टू ए, मतलब 8 जो है सेट ए का एलिमेंट नहीं है। ठीक, 10 भी नहीं कर रहा है, तो इसको लिखेंगे डज नॉट बिलोंग्स टू ए, यानी 10 भी ए सेट का एलिमेंट नहीं है। ठीक, 0, तो 0 देखिए यहाँ पे डज नॉट बिलोंग्स टू ए होगा, क्योंकि 0 भी है जो है सेट ए से बिलोंग नहीं कर रहा है। ठीक, 4, तो ये देखिए बिलोंग कर रहा है, तो इसको हम लोग लिखेंगे 4 बिलोंग्स टू ए। ठीक है, यानी जो ए है, जो 4 है, वो सेट ए का एक एलिमेंट है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को हम लोग इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। समझ में आया? जो एलिमेंट उस सेट से बिलोंग नहीं करता है उसके लिए डज नॉट बिलोंग्स टू लगाएंगे, और जो सेट उस सेट से बिलोंग करता है, मतलब उस सेट का एक एलिमेंट है, तो हम उसको क्या बोलेंगे, बिलोंग्स टू। ठीक, चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ। तो देखिए यहाँ पर जो क्वेश्चन नंबर आपको दिया गया है, राइट द फॉलोइंग सेट इन रोस्टर फॉर्म। आपको इसको रोस्टर फॉर्म में लिखना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे इसको रोस्टर फॉर्म में करेंगे। तो यहाँ का सेट क्या दिया गया है, कह रहा है एक्स सच दैट, इसको सच दैट पढ़ेंगे। तो एक्स सच दैट इज एन इंटीजर एंड -3 एक्स -3 लेस देन एक्स इज ग्रेटर देन 7। तो एक सेट होना चाहिए, सेट ए, जिसके एलिमेंट क्या होने चाहिए कि 3 से बड़ा होना चाहिए, एक्स जो है 3 से बड़ा होना चाहिए और -7 से छोटा होना चाहिए। ठीक है, तो देखो एक्स की क्या क्या वैल्यूज हो सकती हैं। ठीक है, तो देखो यहाँ पे -4 हो सकता है, यानी एक्स जो है 3 से बड़ा होना चाहिए, तो एक्स 3 से बड़ा होना चाहिए। एक्स की वैल्यू क्या क्या होनी चाहिए, तो एक्स -2 -1 0। ठीक है, फिर क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, 4 हो सकता है, 5 हो सकता है, 6 हो सकता है। ठीक है, और 7 नहीं हो सकता। तो देखो यहाँ पर जो x है वो -3 से बड़ा है। देखो यहाँ जो -3 से -3 छोटा है, तो -1 -2। उसके बाद देखो कहां तक प्लस में चलेंगे, तो 0 से 6 तक चलेंगे। तो ये इसका सेट बिल्डर सेट रोस्टर फॉर्म हो गया इसका। ठीक है, कौन सा हो गया ये, रोस्टर फॉर्म, और ये है सेट बिल्डर फॉर्म। समझ में आई? चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पर देखो आपको क्या दिया गया है, कह रहा है एक्स सच दैट x is a नेचुरल नंबर लेस देन 6। तो आपको एक ऐसा सेट बनाना है जो कि नेचुरल नंबर का सेट हो। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे नेचुरल नंबर का सेट। ठीक है, तो नेचुरल नंबर्स होते हैं 1 2 3 4 5 लेस देन 6, तो लेस देन 6 ये हो जाएगा 1 2 3 4 5। ठीक, 6 नहीं होगा, 6 से छोटी वैल्यू ली जाएगी। ठीक है, चलो इसको आगे देखते हैं। देखो यहाँ पर कह रहा है x such that x is a 2 digit natural numbers such that the sum of its digit is 8। तो आपको 2 डिजिट का सम नंबर लेना है कोई। ठीक है, और उसमें से क्या होना चाहिए, देखो कह रहा है कि x such that x is a 2 डिजिट नेचुरल नंबर। आपको 2 डिजिट नेचुरल नंबर लेने हैं। ठीक, जिसमें सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिसमें 2 डिजिट का सम कितना होना चाहिए, 8 होना चाहिए। तो ऐसे नंबर क्या क्या हो सकते हैं, तो देखो 17 हो सकता है, इन दोनों को ऐड करिए, 1 + 7 कितना हो जाएगा 8, ये हो सकता है। फिर 62 हो सकता है,
क्योंकि 6 प्लस 2 को ऐड करेंगे तो 8 आएगा। ठीक, और क्या हो सकता है, 4 हो सकता है, 44 हो सकता है ना। तो 44 में देखो 44 को अगर ऐड करते हैं 4 प्लस 4 कितना आ जाता है 8। ठीक है, उसके बाद 5 3 हो सकता है। देखो यहाँ पर 5 और 3 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 8। फिर क्या हो सकता है, 7 1 हो सकता है। ठीक, तो ये हो सकता है 7 प्लस 1 ऐड करेंगे तो कितना आ जाएगा 8। और क्या हो सकता है, और उसने बोला क्या, x सच दैट x इज अ 2 डिजिट नेचुरल नंबर होने चाहिए। सभी देखो नेचुरल नंबर है। सच दैट द सम ऑफ इट्स डिजिट इज 8, जिनका सम कितना होना चाहिए 8 होना चाहिए नेचुरल नंबर में। तो 1 7 62 44 50 35 हो सकता है, 2 डिजिट में होना चाहिए। तो 3 प्लस 5 कितना हो जाएगा 8। ठीक है, 26 हो सकता है। तो देखो यहाँ पर रिपीटेड वैल्यू नहीं लेंगे, रिपीटेड वैल्यू नहीं होनी चाहिए, है ना। जैसे ये है तो ये भी नहीं, रिपीटेड वैल्यू नहीं लेंगे। ठीक, तो इसमें कोई हम, तो ये वैल्यू हो जाएगी आपकी। ठीक है, ये सेट बन जाएगा किसका, 35 हो गया, 26 भी हो जाएगा, 2 डिजिट है और उसका सम कितना है ये। तो ये एक सेट बन गया ऐसे, जिसका सम कितना आना चाहिए 8 आना चाहिए। तो ये एक सेट बन जाएगा। क्लियर है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। चलो देखो यहाँ पर दिया गया x such that x is a prime number which is the divisor of 60। 60 का डिवाइजर प्राइम नंबर का एक सेट बनाना है। तो इसमें कौन कौन से वर्ड हैं, देखो जो रिपीटेड है हम उसको नहीं लिखते हैं। ठीक है, रिपीटेड वर्ड नहीं लिखे जाएंगे। जिसमें कौन कौन सा रिपीटेड है, देखो t रिपीटेड है, t रिपीटेड है। ठीक, और कौन रिपीटेड है, आर रिपीटेड है। ठीक, ओ रिपीटेड है। इसको हम सिर्फ एक बार लिखेंगे। ठीक, तो टी आर ओ रिपीटेड है तो इसको नहीं लिखेंगे। तो देखो टी को एक बार लिखेंगे, आर को एक बार लिखेंगे, आई को भी एक बार लिखेंगे, ओ को एक बार लिखेंगे, जी को एक बार लिखेंगे, एन को लिखेंगे, एम को लिखेंगे एक बार। इसमें रिपीटेड वर्ड नहीं लिखे जाएंगे। ठीक है, और बस ई हो गया। तो ये सभी आपके एलिमेंट हो गए इसके ट्रिग्नोमेट्री के। ठीक है, तो कितने वर्ड हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक, और y भी है ना, y ये सेट हो गया है। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्री से ये एक सेट हो गया। समझ में आई। चलो जो रिपीटेड वर्ड है उनको नहीं लेंगे। ठीक, चलो आगे देखते हैं। तो यहाँ पे देखो बेटर से बनाना है आपको, एक सेट बनाना है। तो बेटर में देखो कौन कौन से वर्ड रिपीटेड हैं। रिपीटेड वर्ड कौन कौन से हैं, तो रिपीटेड वर्ड है ई और टी, ये 2 रिपीटेड है, इनको एक ही बार देंगे। तो बी लिखेंगे, ई लिखेंगे, टी लिखेंगे, आर लिखेंगे। तो ये वर्ड क्या है, ये बेटर में वर्ड है। ठीक है, रिपीटेड वर्ड नहीं लिखते हैं। समझ में आई। चलो अगला देखो क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए कह रहा है राइट द फॉलोइंग सेट्स इन द सेट बिल्डर फॉर्म। आपको इन सभी को क्या लिखना है, सेट बिल्डर फॉर्म में लिखना है। तो देखो यहाँ पर अगर हम सेट ये वाला देखें तो 3 है, 6 है, 9 है, 12। ठीक, तो देखो इसको हम क्या बोल सकते हैं, 3 into 1 लिख सकते हैं। इसको हम क्या लिख सकते हैं, 3 into 2 लिख सकते हैं। इसको लिख सकते हैं 3 into 3 और इसको लिख सकते हैं 3 into 4। ठीक, अगर आप गौर से देखो तो पीछे वाले सभी नंबर कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं कि नहीं है। देखो पीछे के सभी कैसे हैं, नेचुरल नंबर हैं। ठीक है, सभी नेचुरल नंबर हैं और आगे सभी 3 के मल्टीपल है। ठीक, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x such that x belongs to 3n। ठीक है, where 3n belongs to कैपिटल n। n कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से। ठीक, एंड आप क्या लिख सकते हो कि 1 इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू x, और कहां तक है ये, 4 तक। तो इसको हम इस तरह से सेट में लिख सकते हैं। देखो x such that x
बिलोंग्स टू 3n, यानी 3 का मल्टीपल है, सभी नेचुरल नंबर 3 के मल्टीपल है। n बिलोंग्स टू n, जो कि n कहां से बिलोंग करता है, नेचुरल नंबर से, और इसकी वैल्यू कहां से कहां तक है 1, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू लेस देन आर इक्वल टू x और ग्रेटर देन 4। ठीक है, यहां तक ये बिलोंग कर रहा है। अच्छा इसको देखो, आप इसको देखो, ये क्या है, इस वाले को देखो यहाँ पे, तो इसको हम देख पा रहे हैं कि 2 जो है 2 का मल्टीपल हो गया, 4 जो है, देखो जो 4 है इसको हम 2 का स्क्वायर बोल सकते हैं 8, 2 की पावर क्यूब बोल सकते हैं 16, 2 की पावर 4 हो जाएगा 32 को हम क्या ले सकते हैं 2 की पावर 5, ऐसा। ठीक है, तो ये सभी इस फॉर्म में है, यानी सभी 2 के मल्टीपल में। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, देखो x such that x, ठीक है, x बिलोंग्स टू 2 की पावर n। अब देखो ये सभी कैसे है, नेचुरल नंबर है ना, पावर इसकी देखो सभी, ये सभी पावर देखिए नेचुरल नंबर है, पावर कैसे है, नेचुरल नंबर है, तो 2 की पावर n। ठीक, चलो देखो देखो 2 की पावर n और n बिलोंग्स टू कैपिटल N, ठीक है, एंड कहां से कहां तक है ये, तो ये जो है n कहां से कहां तक है 1, x इज ग्रेटर देन कहां तक 2 की पावर 5 तक, है ना, 1 2, ये, तो इसको हम यहां तक बोल सकते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरह से लिखा जाएगा x such that x belongs to 2 की पावर n। देखो ना, पावर सभी नेचुरल नंबर, n बिलोंग्स टू कहां से, n से बिलोंग करता है, कैपिटल N यानी नेचुरल नंबर से बिलोंग करता है। ठीक, तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे। देखो यहाँ पर इस सेट को कैसे लिखा जाएगा, तो 5 को हम क्या ले सकते हैं 5 की पावर 1, इसको हम क्या ले सकते हैं 25 को तो 5 की पावर 2। ठीक, फिर यहाँ पर देखो 125 है और 125 को हम क्या ले सकते हैं 5 की पावर 3, ये 625 है, इसको हम ले सकते हैं 5 की पावर 4, यानी इसको हम क्या लिखेंगे कि x such that x belongs to 5 की पावर n। ठीक है, n कहां से बिलोंग कर रहा है, n बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर से, और n हम कहां तक ले पा रहे हैं, n हम कहां तक ले पा रहे हैं, तो n जो है 1 2, ठीक है, कहां तक ग्रेटर देन 5, ठीक है, तो यहां तक हम ले रहे हैं इसको 4 तक। ठीक, तो इस तरह से क्या किया जाएगा, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा जाएगा। ठीक है, समझ में, ये सभी किस फॉर्म में, ये सभी जो है रोस्टर फॉर्म में, टेबुलर फॉर्म में है, और इसको हमने इस तरह से यहाँ पे देखिए सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है। ठीक, तो इस तरह से आपको भी नोट करना होगा। चलिए इसको नोट कर लीजिए फिर। चलिए देखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे देखिए आपको दिया गया है, इसको भी लिखना है, तो कैसे करेंगे, देखो ये सभी नंबर कैसा आपको दिख रहा है, ये 2 की पावर 2 है, 2 की पावर 1, और फिर यहाँ पर आपको 4 कैसा दिख रहा है 2 की पावर 2, 6 आप कर सकते। तो यहाँ पर देखो सभी कैसे हैं, इवन नंबर है, तो इसको लिख दीजिए इस सेट को x such that x, ठीक है, x is a even number, set of a even number, x is an even number। ठीक है, सभी कैसे हैं, इवन नंबर का सेट है। यहाँ पर देखिए क्या है, तो 1 को आप 1 का स्क्वायर लिख सकते हो, ठीक, फिर 4 को आप 2 का स्क्वायर लिख सकते हो, फिर 9 3 का स्क्वायर हो जाएगा, फिर इसी तरह से आपका 4 का स्क्वायर आ जाएगा 16, ठीक है, 9 जो है ये है, फिर 16। तो यहाँ पर आप क्या देख रहे हो कि सभी नंबर का स्क्वायर है ना, तो इसको हम क्या लिखेंगे, देखो
x such that x belongs to n स्क्वायर, ठीक है, n स्क्वायर। अच्छा यहाँ पे देखो, और n belongs to कैपिटल N, n कहां से बिलोंग करता है, कैपिटल N से, एंड और इसमें कहां तक लिया जाएगा, 1 is greater than r equal to 10, तो यहां तक ये सेट हो जाएगा। समझ में आया, सभी नेचुरल नंबर का स्क्वायर है, ठीक। चलो देखो यहाँ पे आगे देखते हैं, ठीक। देखो कह रहा है लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग सेट्स, तो इन सेट्स को हमें क्या करना है, लिस्ट के फॉर्म में यानी टेबुलर फॉर्म में लिखना है। देखो x such that x is an odd natural number, तो आपको ऑड नेचुरल नंबर लिखना है, तो ऑड नेचुरल नंबर में 1 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 9 हो जाएगा, ठीक, 11 हो जाएगा, इस तरह से ये कंटिन्यू करेगा। तो ये सभी कैसे हैं, ऑड नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो इसको हमने सेट बिल्डर सेट रोस्टर फॉर्म में या टेबुलर फॉर्म में इसको हमने लिख दिया, ठीक है। चलो देखो यहाँ फिर क्या दिया गया है, x dx क्या कह रहा है, x such that x is n -1/2 less than x is greater than 9/2, तो देखो -1/2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, -0.5 होगी, ठीक है, इंटीजर्स लेने, और 9/2 की वैल्यू कितनी हो गई, 4.5 हो गई। हमें यहाँ से इंटीजर्स की वैल्यू ही लेना है, तो देखो इन दोनों के बीच में कौन कौन से नंबर्स आ जाएंगे, तो 0 आएगा, ठीक है, 0 आएगा, 0 के बाद क्या आ जाएगा, 0 के बाद इंटीजर क्या आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, ठीक, 4 नहीं लेंगे, ठीक है, 4 नहीं लेंगे, 4 से छोटा, अच्छा 4.5 नहीं लेंगे, ये तो ले लेंगे, तो ये सेट आ जाएगा 1 2 3 4, ये वैल्यू आ जाएगी। इंटीजर ही लेना ना इसके बीच में, डेसिमल नंबर हमें तो लेना नहीं, इंटीजर लेने, तो यही इंटीजर होंगे इन दोनों के बीच में, ठीक है, 0.5 और 4.5 के बीच के ये सभी इंटीजर्स हो जाएंगे, ठीक। चलिए अगला देखो, फिर क्या दिया गया आपको, यहाँ पे सेट किया गया है आपको x such that x is an x square is greater than 4, तो देखो यहाँ पर 1 का स्क्वायर कितना होता है, 1 ही होगा, -1 का स्क्वायर कितना होगा, ये भी 1 ही होगा, ठीक, इज ग्रेटर देन r इक्वल टू 2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, -2 का स्क्वायर कितना होगा, 4, ठीक है। 3 का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, -3 का स्क्वायर करेंगे तो ये भी हो जाएगा 9, और ये कैसा हो जाएगा, 9 इज ग्रेटर देन 4 हो जाएगा, जो कि चलेगा, तो हमें यहाँ तक नहीं लेना, ठीक। तो क्या लेना है, तो देखो यहाँ पर हम -1 ले सकते हैं, 0 भी ले सकते हैं, ठीक है, और 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 3 हो सकता है, नहीं 2 हो सकता है, ठीक, -2 भी हो सकता है, -1 -2 भी हो सकता है, -2 -1 0 1 2 ये हो सकता है, ये इसका सेट होगा। समझ आया कि इन सभी का स्क्वायर क्या होगा, x 4 के इक्वल भी होगा, सभी इंटीजर ही नंबर लेने हैं, तो इंटीजर में हम ये भी ले सकते हैं, ठीक है। जो अगला देखो, यहाँ पर आपको दिया गया x such that x is the letter in the word loyal, ठीक है, तो यहाँ तो इसको आपको सेट बनाना है। देखो यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, लोयल, एल रिपीटेड नहीं लेना है, ओ वाई रहेगा, ये रहेगा, एल क्या है, रिपीटेड है, एल जो है रिपीटेड है, तो एल को एक ही बार लिखा जाएगा, ठीक, तो ये हो जाएगा लोयल, ओके। कह रहा x such that x is a month of a year not having 31 days, ऐसा सेट लेना है जिसमें क्या हो, मंथ जो है 31 डेज ना, ऐसा सेट क्या हो सकता है, तो देखो किस किस में, फरवरी में नहीं होते हैं, ठीक है, फरवरी के बाद मार्च हो गया, ठीक है, अप्रैल हो गया, अप्रैल हो गया,
जून हो गया, जून के बाद जुलाई अगस्त, सितंबर हो गया, सितंबर नवंबर हो गया, फिर दिसंबर तो होता ही है, जनवरी की होती है, तो ये हो जाएगा इसका सेट। ठीक है, जिसमें क्या है 31 डेज नहीं होते हैं। ठीक, तो ये उसका सेट हो गया। आगे देखते हैं। कह रहा है X such that X is a consonant in the English alphabet which proceed K। ठीक है, तो एक ऐसा सेट है जो कि K से जितने भी कॉन्सोनेंट होते हैं वो आपको लिखने हैं यहाँ पर। तो देखो A B C D E F G H I J K। तो ये वाला तो हमें लेना नहीं, और इसमें हमें वोवेल भी नहीं लेने। एक तो वोवेल ये है और ये नहीं लेना है। तो क्या लिखेंगे, बी लिखेंगे, सी लिखेंगे, डी लिखेंगे, एफ लिखेंगे, जी लिखेंगे, ठीक, एच लेंगे, जे लेंगे, ये सेट हो जाएगा इसका। ठीक है, तो कैसा, तो स्टूडेंट्स कैसा लगा हमारा ये वीडियो? अगर आपको अच्छा लगा है, समझ में आया, तो इसे लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस तरह से वीडियो हम आप लोगों के लिए लेकर आते रहेंगे, बस आप लोगों की हेल्प चाहिए, थोड़ा सा सपोर्ट करें। थैंक यू स्टूडेंट्स वॉचिंग माय वीडियो।